पहला लेक्चर है, थोड़ा स्लो रख रहा हूँ। डिग्री मेजरमेंट है, सबसे पहला डिग्री मेजरमेंट डिनोटेड बाय नॉट से होता है, नॉट से, इसको बोलते हैं नॉट। जैसे एग्जांपल होता है 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, 45 डिग्री है, एटसेट्रा। आपके पास डिफाइंड एज एंगल मेड बाय द लाइन, जो एंगल बनाएगा मेड बाय अ लाइन, बनाता है लाइन। जब भी लाइन कोई एंगल बनाएगा वो डिग्री में मेजर होता है। एंगल मेड बाय अ लाइन विद द एक्स एक्सिस के साथ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। एक लाइन जितना एंगल बनाएगी, ये एक्स है ये वाई है, ये लाइन है, जितना एंगल बनाएगी थीटा, ये डिग्री में मेजर होगा, डिग्री में। वो बात अलग है, हम अभी पूरे चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर जब भी लाइन बनाएगी तो ये क्या होगा, थीटा। तो थीटा मान लो ये 60 है, तो ये 60 रेडियन नहीं लिख सकते, इसको रेडियन नहीं लिख सकते, गलत है। इस लाइन ने बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये जो एंगल होगा हमेशा जितना भी होगा, जैसे मान लो थीटा 60 है तो 60 डिग्री होगा, 60 रेडियन नहीं होगा। जो लाइन बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एंगल वो क्या मेजर होता है, डिग्री में। दैट इज कॉल्ड एंगल मेड बाय लाइन। एक लाइन बनाएगी, जब कोई आर्क बनाएगी, आर्क आप समझते हैं सर्कल के अंदर जिसको आप, ये आर्क होती है, आर्क किसके साथ, सेंटर ऑफ सर्कल के साथ, सेंटर के साथ, ये इसके साथ एंगल बनाए, ये वाला। तो ये जो होता है वो 60 डिग्री नहीं होता, बनाया किसने, आर्क में, किस पे बना, सेंटर पे। तो ये क्या होता है, ऐसा एंगल जब मेजर करोगे वो रेडियन में मेजर होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, दोनों में ये फर्क है, जो भी आएगा रेडियन। जो एंगल एक लाइन बनाती है वो डिग्री में होता है, जो आर्क बनाती है वो रेडियन में होता है। अगर आप रेडियन का पूछना चाहते थे, मतलब जब भी एंगल आएगा तो हम क्या लेंगे, 60 डिग्री में लेंगे, इक्वल टू 60 डिग्री में, चाहे डिग्री वर्ड भी लिख सकते हो, नॉट इन 60 रेड। चलिए, रिलेशन है डिग्री और रेडियन, रिलेशन है। सबसे पहले जो 180 डिग्री होते हैं वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल। तो आप 180 डिग्री लिख लो मैथ में, या रेडियन लिख लो, ये बात अलग है। जो डिग्री एंगल बनाती है वो लाइन, रेडियन आर्क बनाएगी, जो भी अगला आएगा। फिर दूसरा है वन राइट एंगल। ऑब्वियसली बात है, सब पता है हमारे को, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस है हमारी मैथ में। 1 डिग्री की डेफिनेशन, तो कई बार वो 1 डिग्री की डेफिनेशन पूछते हैं, 90th पार्ट समझ जाओगे आप लोग इतनी बार। 90th पार्ट किसका, राइट एंगल का। 90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री, दैट मीन्स 1 डिग्री रेडियन। पूछे तो आपने जवाब देना है 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्वियस ही बात है, तो दिखाने की तो जरूरत भी नहीं है। एक राइट एंगल के कितने हिस्से कर दो बताओ, एक राइट एंगल के 90 हिस्से कर दो। 90 हिस्से करोगे तो हर हिस्सा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 89 90, तो हर हिस्सा क्या कहलाएगा बताओगे, 1 डिग्री। तो बस ये 1 डिग्री लिखा हुआ है, सोचो। रेडियन है, ये दोनों हमारे पास होते हैं, रेडियन मेजरमेंट है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क किससे पे बनाते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल पे। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क
at the center of the circle denoted by C से होता है C से। जैसे एग्जाम्पल है पाई रेडियन है, 30 रेडियन है, 45 रेडियन है। दैट मीन्स पाई रेडियन को हम पाई सी बोल सकते हैं, 60 रेडियन को हम 60 सी बोल सकते हैं। समझ जाओगे? चलिए, डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे होगा? कुछ पूछना तो बोल दीजिएगा, कुछ पूछना तो बोल दीजिए। 60 सी लिखा हुआ है मैंने, 60 सी लिख सकते हैं इसको। सी का मतलब क्या होता है? रेडियन। डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, किस पे बोला? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल कॉल्ड रेडियन। जो एक चाप आर्क बनाएगी, किस पे वाला? सर्कल के सेंटर पे। सेंटर तो गई होगा, सोचो बना कौन रही है? ये आर्क बना रही है। जो थीटा मैयर होगा वो ऑलवेज किस में होगा? थीटा इज इन टर्म्स ऑफ क्या होगा? इज इन टर्म्स ऑफ क्या होगा? रेडियन की टर्म में होगा, रेडियन की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रेडियन होगा, रेडियन। मेरा मतलब ये है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये थीटा मान लो तुम्हें दिया हुआ है 60 या 30 तो डिग्री होगा, ये गलत है मेरा कहना। दिख जाएगा आपको? नीचे दिख रहा है कि उधर बनाओ साफ साफ, तो ये थीटा 30 डिग्री कहना गलत हो जाएगा। यहाँ बना देता हूँ। लाइन बनाएगी वो डिग्री में, आर्क बनाएगी वो क्या आएगा? रेडियन में। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। गलत है। जो आर्क बना रही है वो क्या होगा? थीटा 30 रेडियन। वो बात अलग है, हमारे पास डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है, जिससे हम किसी को भी किसी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन होता है, किलोमीटर और मीटर में होता है, मिनट और सेकंड में होता है। रिलेशन तो होते हैं ना। पर अगर क्लास में किसी एग्जाम में मिनट में दिया हो तो अपनी मर्जी से उसको सेकंड तो नहीं लिख सकते हो। 2 मिनट दिया हो तो क्या 2 सेकंड लिख दूं? नहीं, कितना लिखूंगा? 120 सेकंड। कन्वर्ट तो कर सकता हूं क्योंकि रिलेशन है, वो एक अलग बात है। पर एंगल जो आर्क बनाएगी वो किसमें मेजर होगा? पहली बार जो मेजर होगा रेडियन में, इसके बाद इसको किसमें कन्वर्ट करा लो? डिग्री में। वो अलग बात है, उसको नहीं रिलेट आप कर सकते, पर आप बात को समझते नहीं हो, इधर उधर आपका दिमाग रहता है। मैंने बोला है जब भी थीटा आर्क बनाएगी तो उसका आंसर पहली बार जो लिखा जाएगा वो रेडियन में, बाद में मैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस रिलेशन से वो अलग बात है। कैसे? वो तो आप भी देख सकते हो, मैं लिखवाऊंगा भी। पाई रेडियन आपको पता ही है क्या होता है? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन को बताएगा कितना हो गया? 180 बाय पाई डिग्री। और 30 रेडियन क्या हो गया बताओ? 180 बाय पाई इंटू 30 डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो इस वाले एंगल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? तो कर तो सकता हूं, पर इसको मैं डिग्री नहीं लिख सकता हूं। दोनों चीजों में समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? क्या फर्क है? चलिए, तो ये बात कह रहा हूं कि कवर करूंगा, उसके बाद की बात है तो अभी दिखाएंगे। रिलेशन तो आपको पता चल ही गया होगा। चलिए, इसमें एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं जो आप लोग फिजिक्स में, साइंस में 10th क्लास से यूज करते हो। क्या? थीटा होता है, ये क्या है? आर्क। ये आपकी क्या है? लेंथ। एल लिखा मैंने, एल। और ये क्या पूरा अगर बनाऊंगा तो बताओ क्यों सर्कल है? पढ़ो जरा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द, तो इसका मतलब सर्कल है, तो इसका क्या होगा? सोचो, ये रेडियस नहीं होगा, सोच रहे हो? तो क्या का फॉर्मूला? थीटा इक्वल टू एल बाय, समझ रहे हैं? रेडियन। रेडियन में ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे पूरे एक्सरसाइज में। पर थीटा इक्वल टू एल बाय आर, डिग्री ना लिख देना। क्या लिखोगे? रेडियन। क्यों? कोई पूछ लेता है क्यों, तो बोलना ये आर्क बना रही है। अगर ये लाइन बनाती तो फिर वो डिग्री में मेजर करते, पर ये आर्क बना रही है। क्यों? एल क्या है बताने की जरूरत है क्या? एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, आर रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा तो बताने की जरूरत है, थीटा की तो बात ही करते हैं। रिलेशन
180 डिग्री पाई रेडियन इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, वही रिलेशन आएगा जो उसमें आया। 1 रेडियन की डेफिनेशन, 1 रेडियन की डेफिनेशन, 1 रेडियन की डेफिनेशन बता सकते हो? 1 रेडियन की डेफिनेशन, 1 रेडियन की डेफिनेशन, 1 रेडियन सोचना। देखो ये थीटा क्या है, L बाय आर। देखो ये पढ़ना जरा, बस आप लोग अपने मन में पढ़ लो या बोल के पढ़ लो। थीटा क्या लिखा हुआ है, L बाय आर। जब रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क सेम हो जाएंगे, सोचो जब L और R सेम हो गए, सोचना एक बार रफ में, जब L और R सेम हो गए तो थीटा क्या आ गया, L बाय L। L से L कटेगा क्या आएगा 1, तो बस। तो 180 की डेफिनेशन क्या होगी, एंगल सबटेंडेड बाय R at the center of the circle called 1 radian if अगर क्या हो जाए 1 रेडियन, if L इक्वल टू क्या हो जाए, that means length of arc is equal to radius of क्या हो जाए, सर्कल। सोचो, that means we know that theta equal to L by R, रेडियन पुट करा दो L को R के इक्वल, तो थीटा कितना आ गया R बाय R रेडियन। तो R बाय R रेडियन कितना रेडियन बन जाएगा, सोच लो 1 रेडियन बन जाएगा। थीटा इक्वल टू 1 क्या बन जाएगा, R से R कटेगा तो 1 रेडियन बन जाएगा। 1 से लिख सकते, नॉट एक दो पहले इनमें मैं बता दूं। कोई ऐसा मतलब है कुछ नहीं हुआ है, मेरे लिए भेज दूंगा वहाँ पे लिंक आपके पास है, लिंक आपके पास है, मैं तुझे भेजूँगा ना, मतलब मैं अमेज़न से क्रिएट करके मुझे लिंक भेजूँगा, फिर तुम मुझे बताइए मैं से क्रिएट करके तो कर लिया नोट। चलिए नोट तो होती है 1 रेडियन की डेफिनेशन। अगर तुमसे कोई पूछता है 1 रेडियन तो आपने बोलना है थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन उसी को होगा जब L क्या आएगा, R के इक्वल आ जाएगा। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो, फिर मैं आगे चलाऊं। रिलेशन हम हमेशा ये यूज करेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, दोनों को रिलेट करने के लिए, डिग्री और रेडियन को। कुछ पूछना है आप लोगों ने? देखो किसी और ने कुछ पूछना तो अभी बोल दो, मैं रिवाइज करा दूंगा, फिर मैं आगे चलाऊं। चलिए इधर ही लिखवा लूंगा। तो ये हो गया आपके पास डिग्री, ये हो गया रेडियन, दोनों में हमने रिलेशन को देख लिया, 1 डिग्री की डेफिनेशन देख ली है, 1 रेडियन की हमने डेफिनेशन देख ली है। नोट, ये एंगल ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पूरे मैथ में यूज होते हैं, आपको पता ही है। इन मैथमेटिक लिख दूं या ट्रिग्नोमेट्री कहते हो तो मैं ट्रिग्नोमेट्री लिख देता हूं, ठीक है। हम 60 डिग्री को 60 नहीं लिख सकते, समझना, फिर मैं आपको बात करूंगा इन मैथमेटिक्स या कहीं भी इन साइंसेस में ही लिख देता हूं, कहीं भी। साइंस में कोई भी आप ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री आगे भी। 60 डिग्री को हम 60 नहीं लिख सकते, दैट मीन्स 60 डिग्री जो नहीं 60 हो इज नॉट इक्वल टू 60। समझ में नहीं आया? 90 डिग्री को हम 90 नहीं लिख सकते, ये गलत है। समझ में नहीं आया? आप क्या बता रहे हो?
2 मिनट वेट करो। बट 60 रेडियन को हम 60 लिख सकते हैं। समझ में नहीं आएगा इस बात को। हम 60 रेडियन को 60 लिख सकते हैं, 3 रेडियन को 3 लिख सकते हैं, पाई रेडियन को पाई लिख सकते हैं। दैट मीन्स 60 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 60 रेडियन, या बात सिर्फ 60 पे ना हट जाना, कोई 60 बैठ जाओ। 45 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 45 और 45 रेडियन इज इक्वल टू 45। सो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कर रहा हूं, देखो आओ तुम भी देखो, अब समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल है, तुम्हें साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछेगा, शायद पता होगी, शायद पता हो आप सबको, कितनी होती है 1/2। पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट होने वाली है। जो हमारे पास देखो एंगल मेजरमेंट कर लेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री असली आनी शुरू होगी वो 3.3 से आएगी, जिसमें क्वाड्रेंट बनने शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बनते हैं। तो अगर आपको किसी भी पेपर में साइन 30 दिया हो मान लो, तो आप इसको 1/2 मत लिख देना। समझना मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझिए। अब यहाँ पे पेपर में किसी में साइन 30 दे दिया, ये समझ लो 10 से +1 में डिफरेंस, तो ये 30 दिया हुआ, तो इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं है, ना लिखा है डिग्री, ना लिखा है रेडियन, और ग्रेडियंट तो सिलेबस में ही नहीं है, जो मैं तीसरे नंबर पे कराऊंगा, ग्रेडियंट तो हो ही नहीं सकता। तो इसके ऊपर क्या मान के चलूंगा? क्या मैं इसको 30 डिग्री लिख के 1/2 लिख दूं? नहीं लिख सकते। मैं ये बोल रहा हूं, मैंने ये समझाया है क्या, जब किसी के ऊपर 90 डिग्री को मैं 90 नहीं बोल सकता हूँ, मैं 45 डिग्री को 45 नहीं बोल सकता हूँ, बट 45 रेडियन को क्या बोल सकता हूँ? या इससे उल्टा सोचना कि मैं 30 को 30 डिग्री नहीं लिख सकता हूँ, पर 30 को क्या लिख सकता हूँ? 30 रेडियन। मेरा मतलब जिसके ऊपर यूनिट नहीं मेंशन होते वो रेडियन में मेजर होता है। कहने का मतलब ये साइन 30 जब आपको दिया हो तो आप ये सोच लेना आपको 30 रेडियन दिया हुआ है, डिग्री नहीं दिया हुआ, कहीं 1/2 लिखा हो, देखो समझ आता है। मैं नोट बंद कर दूं। तीसरा है जो सिलेबस में नहीं है, ग्रेडियंट है। अगर आप ये मत सोचना कि उन्होंने गलती से दे दिया, मैं ये यूज होगा, मैं फिर बता रहा हूं, नॉट है, cos ऑफ 3 यूज होगा, तो आप गलती में मत लेना कि यार ये गलती से इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हो तो मैं अपनी तरफ से डिग्री डाल दूं। ये 10th क्लास नहीं रहेगी कि चलो मेरे पास नहीं दिया हुआ या 45 दे दिया, यार cos 45 कितना होता है, cos 45 1/√2 होता है, मैं 1/√2 लिखा हूं, वही गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं मेंशन है बताओ? यूनिट्स नहीं मेंशन, ना डिग्री मेंशन, ना क्या मेंशन है, रेडियन, कुछ मेंशन ही नहीं है। तो आप इसको क्या मान के चलाओगे? 45 रेडियन, और cos 45 रेडियन की 1/√2 होती है। ऐसा कब आपने पढ़ा है? आप समझ गए तो हाँ, नहीं तो दोबारा बोल दो, मैं और एग्जांपल समझा दूंगा। आपने cos 45 डिग्री की वैल्यू पढ़ी है 1/√2, सुन रहे हो आप लोग सभी? cos 45 डिग्री की पढ़ी है 1/√2, पर cos 45 रेडियन की नहीं पढ़ी। सोचो तो यहाँ +1 में जब आप दोनों चीजें पढ़ के जा रहे हो, जब +1 में दोनों चीजें पढ़ के जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन आएगा, मैं ये कह रहा हूं इन क्वेश्चन, मान लो tan या cos या sin ऑफ 60 लिखा हो, तो आप लोग इसको क्या लिख दो? √3/2। cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? पर cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है, पर वो किस में होती है बताओ? डिग्री में। अब इसके आगे तो डिग्री दिया नहीं है, इसके आगे तो डिग्री दिया नहीं हुआ, तो cos 60 को √3/2 लिख दोगे, वही गलत हो जाएगा आपका पेपर में। sin 60 की लिख दोगे तो sin 60 का मतलब होगा क्या? sin ऑफ 60 डिग्री नहीं है, ये बता रहा हूं। और क्या बताना है तो एक ही बात को, sin 60 का मतलब होगा कितना? sin 60 रेडियन। बस तीसरा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तो मैं फटाफट से बता दूंगा आपको 2 मिनट में। चलिए तो थर्ड है ग्रेडियंट है, तो sin 60 को हम √3/2 नहीं लिख सकते हैं। sin 60 का मतलब 60 डिग्री नहीं होता, 60 का मतलब 60 रेडियन होता है, और 60 रेडियन की अभी वैल्यू आपने निकालनी सीखी नहीं है, वो अभी सीखोगे जब ये एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी तो इसीलिए मैंने ये बोला है इज नॉट इक्वल टू √3/2।
क्योंकि आपने जो 10th में पढ़ा हुआ है 9th में टेबल, वो क्या पढ़ा हुआ है, डिग्री के लिए पढ़ा हुआ है, रेडियन के लिए नहीं पढ़ा हुआ है। चलिए ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट भी वही एंगल होता है जो एक लाइन बनाती है, तीसरा है, इसीलिए सीबीएसई वालों ने 2 दे दिया है। ग्रेड बोलते हैं इसको, ग्रेड डिनोटेड बाय, ये स्मॉल जी से डिनोट होता है, इसीलिए इसको स्मॉल जी में ही लिखा जाता है, जबकि पहला लेटर कैपिटल होता है पर ये जी स्मॉल में लिखा जाता है, ये ग्रेड में ही लिखा जाता है, ग्रेड में। तो कहता है ये डिफाइंड एज, ये भी एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन ही होती है, जैसे डिग्री होता है, एंगल मेड बाय अ लाइन विद एक्स एक्सिस के साथ, पर इसके रिलेशन अलग होते हैं। ये x है, ये y है, ये लाइन है, लाइन एंगल बनाएगा, वो डिग्री में मेजर होता है या ग्रेड में मेजर होता है, तो थीटा क्या होगा, ग्रेड में, पर रिलेशन अलग हो जाते हैं। वो रिलेशन क्या है, वो यहां से समझ आ जाएंगे रिलेशन से। वन राइट एंगल, सोचना एक राइट एंगल कितने के इक्वल होता है, याद करो 90 डिग्री के इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। राइट एंगल क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल, मतलब 2 परपेंडिकुलर लाइनों के बीच में एंगल, चाहे वो एक्स वाई एक्सिस हो चाहे कोई भी 2 परपेंडिकुलर लाइनें हो। तो कहते हैं ये जो एक्स और वाई के बीच में एंगल बनता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब कहता है एक राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, जो हमने पढ़ लिए, अब मैं डिग्री हटा रहा हूँ, पर एक राइट एंगल होता 2 लाइनों के बीच में ही है, 100 ग्रेड के इक्वल होते हैं, 100 ग्रेड के इक्वल। मतलब ग्रेड की भाषा में पढ़ूं अगर डिग्री ना लूं, तो कंपटीशन में हमें दोनों देखने होते हैं कि हमारा एमसीक्यू में 4 ऑप्शन में आंसर क्या दिया हुआ है, कि डिग्री में दिया गया, ग्रेड में, तब हम इसके हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक राइट एंगल 90 डिग्री होता, वो भी लाइन जो एक्सिस के साथ बनाती है एंगल, वो भी डिग्री में भी होता है और ग्रेड में भी, दोनों में मेजर होता है। एक लाइन जो एंगल बनाएगी किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वो किस में मेजर होता है, डिग्री में भी, और पर जो आर्क बनाती है वो ऑलवेज रेडियन में। तो इनके रिलेशन से हमें पता चलता है कि हमें पूछा गया, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर उसके हिसाब से हम निकालते हैं एमसीक्यू में। तो इसका मतलब 1 ग्रेड की डेफिनेशन क्या होगी, अगर आप सोचो तो 1 ग्रेड की डेफिनेशन, कोई बताएगा डेफिनेशन ऑफ 1 ग्रेड की, सोचो कि अपने आप लिख लोगे, 1G लिखा हुआ है, 1 ग्रेड की डेफिनेशन क्या होगा, 100th पार्ट, 100वां हिस्सा, 100th part of a right angle triangle, right angle is called 1 grade। तो अगर सब तीनों का रिलेशन वैसे आप लिखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, हमें तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी जो समझ आ जाएगा, जिनको लिखना चाहते हो, जो आगे कंपटीशन में जाना चाहते हो, रिलेशन को इकट्ठा रखना चाहते हो, तो आपके ऊपर है। देखो समझ आएगा, एक राइट एंगल कितने डिग्री, सोच लोगे 90 डिग्री इक्वल्स टू, एक राइट एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री में, 90 डिग्री के रेडियन में क्या होगा, पाई रेडियन होगा। पाई कितना होता है बताओ, 180 डिग्री, तो पाई बाय 2 क्या होगा, 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, रेडियन। समझ रहे हो। और तीसरा कितने ग्रेड हो जाएगा, ये वो रिलेशन है जो हम कंपटीशन में यूज करते हैं, जो कोई भी कंपटीशन में यूज करता है, तब ये याद रख लेना। अगला है, अब तो छोटी छोटी बातें जो हमने पढ़ी है 10th तक, उसी को इकट्ठा करके आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। चलिए एक रिजल्ट आएगा लास्ट में, उसको हम देखेंगे। ये है आपके पास, कुछ पूछना है तो बोलो। ये 3rd है ग्रेड, ग्रेड को आप छोड़ के जा सकते हो, नॉट इंक्लूड इन सीबीएसई, नॉट ना एनसीईआरटी में, ना आरडी में है, ना ही जो हम बुक कर रहे हैं एलिमेंट्स उसमें, सीबीएसई के अंदर इंक्लूड नहीं। फिर भी लिखवा दिया, ग्रेजुएशन में जो नहीं भी कंपटीशन करते, ग्रेजुएशन करेंगे तो उनमें तो है। चलिए, एक राइट एंगल के 100 हिस्से ग्रेड, 90 हिस्से तो राइट डिग्री, और वही है कि पाई बाय 2 कर दो तो उसमें क्या आ जाएगा। 4th पॉलीगन सबको पता होती है,
वैसे कई बच्चे एक दो रह जाते हैं जो पेंटागन हेक्सागन को अपने दिमाग में पॉलीगन लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है। एक क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, मैं फटाफट बता दूं, a closed geometrical figure having 3 or more than 3 sides. Triangle is also a polygon having 3 or more than 3 sides. Circle is not a polygon because it has no side. It is closed figure, but ellipse, circle नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल पता था, बहुत अच्छी बात है। ट्रायंगल, rhombus, क्वाड्रिलेटरल, और क्या पेंटागन, बस आगे तो आपको पता ही है। आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीगन। फिर इसमें होता है रेगुलर पॉलीगन, जैसे ट्रायंगल में होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे इसमें भी होता है। क्या बोला? रेगुलर पॉलीगन। समझ आ जाएगा, थोड़ा हाथ रखिए अपना, साथ साथ नोट कर लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। रेगुलर पॉलीगन। फिर कुछ बच्चे नहीं तो बोल सकते हैं रेट शुरू करते तो रेट छोड़ेंगे, कुछ शायद बच्चे ऐसे ना बोल दें, तो इसीलिए फिर टाइम पे छोड़ना है, तो फिर थोड़ा सा हाथ रख लो अपना। तो अटेंडेंस लेनी थी आज, इसीलिए लेट करा है, पहले बाकी अपने टाइम पे ही रहते थे। रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? नाम से पता चलता है, जिसकी सारी साइड्स क्या हो जाए? सेम, या सारे एंगल सेम हो जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन। और रोम्बस क्या होगा? नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। सोच लो, तो कहता क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन क्या है? ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्लोज, ऑल द पॉलीगन्स which have, जिसके पास क्या होंगे? सोचो, कहता है which have same sides, whose sides are same, are the polygon whose sides जो होंगी, are the sides या oblique angle, एक ही बात है, are equal। जैसे एग्जाम्पल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, शायद समझ जाएंगे, सुना होता है। स्क्वायर, पैरेललोग्राम होगा, सोचना, उसकी साइड सेम होती है, सोचो। रेक्टेंगल होगा क्या? नहीं, जिसकी सारी साइड्स क्या हो? सेम, और सारे एंगल भी क्या हो? सेम। ये सोचो, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, रेगुलर पॉलीगन की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लिख लो, फिर मैं लिखूं। कभी भी पॉलीगन आपने पेंटागन से अपने दिमाग में नहीं रखना कि 5 साइड वाला पॉलीगन है, बाकी ट्रायंगल से रखना है। मैंने तभी आपको डेफिनेशन लिखवा दी, पता थी, बहुत अच्छा है। जिसको नहीं एक दो को पता, वो अपना अपना दिमाग इस पे रखें, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है, चलिए। तो रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल समझ जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल समझते हैं, बाहरी एंगल, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल। पर ये किसकी प्रॉपर्टी है? रेगुलर वाले की है, कहीं किसी में भी ठोक दो। मेरा मतलब समझते हो, किसी में ठोकने का मतलब? प्रॉपर्टी फॉर रेगुलर पॉलीगन की अंडरस्टूड, उसी के नीचे आर्टिकल चल रहा है। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर, क्या होता है? 360। सभी में, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, चाहे स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कोई भी पॉलीगन, पर कौन सी? रेगुलर। सारे बाहरी एंगल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल है मान लो, इसका ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल, कौन सी ट्रायंगल ये है?
चलिए अब इसके बाहरी एंगल लेने हैं तो आपको शायद पता ही होगा 10th क्लास में इसको बढ़ा दो, 120 ये इसको बढ़ा दो इस साइड को सोचो, और तीसरी बार क्या बढ़ा दो इसकी साइड को बढ़ा दो। कोई बताएगा ये एंगल कितना होगा सोचो? 180 ये 120 डिग्री लीनियर एंगल सम। ये वाला बताओ, सीधे लिख दूं, और ये वाला बताओ बताओ, तीनों एंगल का सम करना। तो चाहे कोई भी हो, कके कोई भी हो, मैंने ये छोटा सा एग्जांपल दिया, कोई भी दुनिया का ले लेना, चाहे भले पेंटागन क्यों ना, चाहे भले हेक्सागन क्यों ना, चाहे भले क्या ना हो, हेप्टागन क्यों ना। दूसरी बात है, दूसरी नोट है समझ लो, या प्रॉपर्टी कहनी प्रॉपर्टी कह लो, नोट कहना नोट कह लो। जितने एक पेन सॉरी पॉलीगन में वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस समझते हो? वर्टिसेस कितने वर्टेक्स हैं इसमें? 3। उतनी क्या है? साइड्स। उतने ही क्या बनते हैं? एंगल। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल इन एनी पॉलीगन, कहते हैं इन एनी पॉलीगन। ये भी यूज होता है कई बार क्वेश्चन में। कभी आप वर्टेक्स को हम लिख देते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टिसेस, number of sides, number of angles are always same, they are always equal। जैसे एग्जाम्पल है, पेंटागन में कितने वर्टेक्स होंगे सोचो। एग्जाम्पल है, इन पेंटागन में बताओ कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे? बता सकते हो नंबर ऑफ वर्टेक्स? पेंटागन समझते हो ना सारे? नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे सोचो। नंबर ऑफ साइड बताओगे? नंबर ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बताओगे? सोचो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ गए हो? यूज करेंगे। क्लॉक, घड़ी देखते हो, उसको सुबह सोचो कर लो, फिर मैं क्लॉक के बारे में बताऊं। कितने रिजल्ट हो गए? 4 5 में। किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन में यूज होंगे, इसको आप पढ़ लेना। इनफ क्लॉक में 5 में जो घड़ी की बात करेंगे, हम सिर्फ मिनट हैंड और आर हैंड की बात करेंगे, सेकेंड हैंड की नहीं। मतलब मिनट की सुई और आर हैंड आवर की सुई की बात करेंगे। तो कहता है फॉर आर हैंड, उससे पहले एक बात बता दूं, आप सिर्फ इतनी बात बताओ, आपसे पूछता हूँ, घड़ी आप सबने देख रखी होती है, ऐसा तो है नहीं किसी ने ना देखी हो। जो मिनट हैंड की सुई है, जो मिनट हैंड वाली, मिनट हैंड मतलब मिनट की सुई का मतलब होता है मिनट हैंड, मिनट वाली जो सुई होती है और आर वाली सुई होती है, कौन ज्यादा तेज भागती है? ऑब्वियस है आर हैंड। देखना कौन सी ज्यादा तेज भागती है। कौन फास्टर मूव करती है? आर हैंड फास्टर मूव करेगी कि मिनट हैंड देखो फास्टर मूव करती है? देखो अपनी घड़ी जो लगी हुई है। तो क्या हम कह रहे हैं आवर हैंड मूव फास्टर देन? नहीं, जो मिनट हैंड है वो मूव करती है, मिनट वाली सुई मूव करेगी फास्टर देन आर हैंड की कंपेयरली मिनट हैंड वाली सुई ज्यादा तेज मूव करती है, फास्ट हुई। वैसे सबसे ज्यादा फास्ट तो सेकंड वाली सुई करती है, जो हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ 2 ही सुइयों की बात की है, मिनट हैंड और आर हैंड की बात की। ऑब्वियस ही बात है, मिनट हैंड जो होती है वो लार्जर भी दिखने में लगती है आर हैंड के कंपैरेटिवली। चलिए उसकी बात तो नहीं हमें चाहिए, मैंने वैसे बता दिया आपको। चलिए फॉर
पहले मिनट हैंड की बात ही कर देता हूँ, फिर आवर हैंड की बात करता हूँ। आप आराम से सोचना, एक पूरा चक्कर लगाने में मिनट हैंड को 1 कितने मिनट लगते हैं? 1 मिनट। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में मिनट हैंड को कितने मिनट लगते हैं? पूरा चक्कर सोचो, घड़ी में लगेगा 1 तो मिनट हैंड पूरा जहां से शुरू हुई वहीं पे आ जाएगी मिनट हैंड, तो कितने मिनट लगेंगे? मिनट कितने लगेंगे? 1 मिनट 60 मिनट लगेंगे, सोच लो। ठीक है, तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है, कंप्लीट पूरा एक चक्कर, 1 कंप्लीट, ये रिलेशन बनने शुरू हो रहे हैं, आराम से पहले देख लो। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन समझते हो? पूरा एक चक्कर 360 डिग्री, वो कितने मिनट में बनाती है? 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मेड बाय मिनट हैंड इन कितने डिग्री कितने मिनट में बनाएगी? सोचो, तो देख लो आप। तो इसका मतलब ये, रुक जाओ 2 मिनट समझ लो, पहले 2 मिनट समझ लो। इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स इन 60 मिनट जो मिनट हैंड है, दैट मीन्स इन 60 मिनट मिनट हैंड, ये मिनट हैंड लिखा है, इन 60 मिनट जो मिनट हैंड होगी, सोचो रिवॉल्व करेगी कितने डिग्री बताओगे? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना रिवॉल्व करेगी? इन 1 मिनट, 1 मिनट में मिनट हैंड रिवॉल्व, सोचो 360 बाय 60 डिग्री। सोचो यार, 1 घंटा पूरा होता है, 1 घंटे को क्या बोलते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में 360 डिग्री मूव कर जाती है, तो 1 मिनट में भी तो थोड़ा सा मूव कर रही होगी वो। 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, ये मान ली घड़ी है, 60 मिनट होंगे तो पूरा चक्कर लगा के यहीं पहुंच जाएगी मिनट हैंड। 1 मिनट में फिर पूरा चक्कर लगा लेगी क्या? नहीं, कुछ तो मूव करेगी थोड़ा सा। वो कितने डिग्री मूव करेगी? सोचो कितना है, सोचोगे कितने डिग्री मूव करेगी? 60 डिग्री। तो 1 मिनट की बजाय मैं और इसको लिख सकता हूं, 60 सेकंड में कितना मूव करेगी बताओगे? 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना मूव कर जाएगी बताओगे? 6 बाय 60 डिग्री, 1/10 डिग्री। भैया तुम समझ ही नहीं रहे बात को। जो मिनट हैंड है पूरा एक चक्कर लगाती है कितने डिग्री में बताओ? पूरा चक्कर 360 डिग्री कितने मिनट में लगाती है? 60 मिनट में। 1 मिनट में कितना मूव करेगी बताओ? 6 डिग्री। और 1 सेकंड में कोई पूछ ले तो 1/10 डिग्री। अगर एमसीक्यू में कोई तुमसे पूछ लेता है तो 1/10 क्या आएगा बताओगे? डिग्री। करो फिर ओवर हैंड, बस ये छोटा सा तो रिलेशन है। ये तो सर हमें पता है, लिखवा तो दूं फिर भी, ये तो अपने दिमाग से क्वेश्चन में भी सोच सकते हो, तो इंट्रोडक्शन में लिखवा दिया। अब ऐसी हमने क्या सोचना है? आर हैंड का, और फिर हमने रिलेशन निकाल लेना है। सेकंड है फॉर आर हैंड के लिए किसने कुछ बोलना है बेटा? पूछना है पूछो, फिर आगे चलाऊं। इसके बाद तुमने क्रिकेट खेलना होता है बताने। जो आर हैंड है, जो आर की सुई होती है, आर हैंड। करो करो, नोट करो, कुछ पूछना तो साथ साथ बोल दो, सुन रहे हैं हम आपको। फॉर आर हैंड के लिए आज क्या कर रहा हूँ यार, दोपहर में यही बात है। दैट मीन्स क्या लिखा हुआ है? दैट मीन्स इन 60 मिनट, 60 मिनट में मिनट हैंड कितना घूम जाएगी? 360 डिग्री तो घूमेगी। आप पढ़ के देखो ना दोबारा जो आप बोल रहे हो, आप इसको पढ़ो, आपको दिख जाएगा इन 60 मिनट में कितना घूमती है।
तो 1 मिनट में कितना घूमेगी 6 डिग्री। अब आवर हैंड की मूवमेंट क्या रहती है, इन आवर हैंड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर लगाएगी। किसमें लगा देगी बताओ जरा, आवर हैंड कितने में लगाएगी 1 कंप्लीट, आवर हैंड जो होगी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मेड इन कितने घंटे में लगाएगी बताओगे, 1 घंटे में। 1 घंटे में 12 घंटे में लगाएगी पूरा चक्कर। सोच लो, पूरा जो एक चक्कर लगाएगी वो 1 घंटे में लगाएगी, सोचना जरा। नहीं, कितने घंटे में लगाएगी सोचो जरा, 12 घंटे में। 1 घंटे में तो जैसे अभी 10 बजे हैं तो 1 घंटे बाद कितने बजेंगे 11। अगर अभी 10 बजे हैं या अभी अपनी घड़ी में देखो 7:40 है तो सुबह जाके एक बार दोबारा 7:40 होंगे, तो पूरे 12 घंटे लगे उसे वहीं पे आने के लिए। 1 घंटे में तो 8:40 होंगे, सोचो जरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहता है इन 12 आवर जो आवर हैंड है वो क्या करती है, रिवॉल्व, कितना घूमेगी, कितने डिग्री घूम जाएगी 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी सोचो, आवर हैंड 360 बाय 12 कितने डिग्री घूमेगी सोचोगे, 30 डिग्री। अब 1 घंटे का मतलब होता कितना बताओगे कोई बच्चा, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना घूमेगी, 30/60 लिखूं, अरे 30 डिग्री तो घूमेगी गुरु। 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगागी 360 डिग्री, वाह वाह जनाब। तो 1 घंटे में कितना लगागी 30 डिग्री। तो मैंने जब 1 घंटे का 60 मिनट बना दिया तो एक बच्चा कहते 30/60, आधा डिग्री थोड़ा घूम जाएगी, 30 डिग्री घूमेगी सोचो। और 1 मिनट में कितना घूमेगी सोचो जरा, 30 बाय कितना डिग्री घूमेगी, हाफ डिग्री। सोचो, पढ़ो पहले दोनों को, फिर मैं अगला चलाएंगे नहीं चलाएंगे, पहले इसी को चला लेते हैं। कोई कह रहा है ये नहीं पता चल रहा, कोई कह रहा है ये नहीं पता चल रहा, घड़ी का तुम्हारे को रेवोल्यूशन नहीं पता चली, घड़ी घूमती कैसे है, आज तक देखते आओ भाई। 7th क्लास या 6th 4th 5th से समझ आ गई थी घड़ी घूम कैसे रही है। एक पूरा चक्कर लगाना है, किसने बोला मिनट हैंड ने, तो 360 डिग्री, तो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में कितना घूमती है 360/60। तो 1 मिनट को मैंने 60 सेकंड लिख दिया, तो इधर भी कम कर दूं क्या मैं, इधर कितना आ गया 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना आ गई 1/10 डिग्री। अब आवर हैंड का क्या लॉजिक होता है, कई बच्चे कहते हैं 1 घंटे में, 12 घंटे में घूमेगी क्या बोला 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी बताओ, 360/12 कितने डिग्री आएगा 30 डिग्री। और 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, तो इसको थोड़ा कम कर दूंगा, तो ये कितने डिग्री रहेगा 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, हाफ डिग्री। और सेकंड में लगाना है तो सेकंड में घुमा लो। और 1 मिनट किसके इक्वल होते हैं बताओ, 60 सेकंड में कितना घूमेगी बताओ, हाफ डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी बताओ, 1/2 1/2/60 डिग्री। तो कितना हो गया 1/120 डिग्री। सोचना, कभी सोच भी लेना अगर आ जाता है क्वेश्चन तो, एमसीक्यू कहीं वहीं घूमते रहो आप लोग। क्वेश्चन बुक में तो नहीं है पर फिर भी मैंने आपको करा दिया है कि आपके पास 1/120 डिग्री घूमेगी। सोचना क्यों, 1 मिनट या 60 सेकंड एक ही बात होती है। 1 मिनट के बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ 1 मिनट की जगह, 60 सेकंड में कितना घूमती है बताओ, हाफ डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी बताओ, हाफ बाय 60। तो 1 बाय क्या हो गया 120 डिग्री। नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं समझ आना बाबू, कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लेना, कल के लेक्चर में आते ही मुझसे पूछना। 1 मिनट का मैं क्वेश्चन बना देता हूं, देख लो जो मैंने इतना सारा लिखवाया है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना बुक में से, 1 मिनट का क्वेश्चन लगेगा, कल दोबारा से शुरू से समझाना पड़ जाएगा। तो आप एक बार पढ़ लेना, जिसने समझना होगा दोबारा बोल दीजिएगा, और जो वो बोलता 1 - k² वाला वो रुक जाएगा और पूछ लेगा मुझसे इसके बाद। चलिए जा, जिसने पूछना होगा इसका, जिसने जाना होगा, किसी का लेक्चर होगा तो अटेंड कर लेना। चलिए, तो मैं 10th क्वेश्चन करा रहा हूँ पुरानी बुक का, और 9th क्वेश्चन करा रहा हूँ नई बुक का। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, 60 मिनट में कितना, जिसको नहीं समझा था वो रुक जाएगा, जिसको समझेगा चला जाएगा। इसके बाद 1 मिनट के अंदर हम भेज रहे हैं आपको। चलिए, तो कहता है मिनट हैंड ज्यादा तेज मूव करती है कि अवर हैंड, मिनट हैंड। तो 10th क्वेश्चन क्या है आपका, बुक का ही है, पुरानी बुक में 10th है, नई बुक में 9th है। शो दैट मिनट हैंड जो है,
शो करना है, शो दैट जो मिनट हैंड है वो मूव करेगी 5.5 डिग्री फास्टर देन आवर हैंड। जो मिनट हैंड, मैंने तुमसे पहले ही क्वेश्चन ये पूछा था, मिनट हैंड ज्यादा तेज मूव करती है कि आवर हैंड? पता नहीं अब तुम सुन रहे थे उस बात को कि नहीं, कौन सी ज्यादा तेज मूव करती है? तो कहता है 1 मिनट में शो दैट मिनट हैंड मूव्स 5.5 डिग्री फास्टर देन आवर हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में मिनट हैंड 5.5 डिग्री ज्यादा मूव करेगी देन आवर हैंड। कैसे पढ़ना जरा, क्या लिखा है 4 मिनट हैंड के लिए? 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मेड बाय मिनट हैंड कितना होता है? 60 मिनट में। 60 मिनट में वो कितना घूमती है बताओ? तो 1 मिनट में कितना घूमेगी बताओगे? 6 डिग्री। ठीक है, यहां तक लिख लेना, सेकंड में चेंज मत करना, इसे मिनट का पूछा गया, ये 1 मिनट पूछा गया। देखो फिर आवर हैंड के लिए क्या होगा? आवर हैंड क्या मूव करती है एक पूरा चक्कर बताओ? 12 घंटे में। 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना मूव करेगी? तो आप बताओ ये कितना मूव कर रही थी 1 मिनट में बताओ? 60। ये कितना मूव कर रही थी 1 मिनट में? 1 मिनट में कितना मूव कर रही थी बताओ? 6 डिग्री। और ये 1 मिनट में कितना मूव कर रही है? तो फ्रॉम 1,2 सोचो, नहीं समझ रहे हो? फ्रॉम 1,2 अब आप सोचना आधे मिनट के लिए 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव कर जाती है। मैं साइड पे जाता हूँ। 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करती है और उसी टाइम 1 मिनट में आवर हैंड कितना मूव करती है? हाफ डिग्री। तो इसका मतलब मिनट हैंड कितनी आगे आवर हैंड से? 6 डिग्री आगे है। 5.5 डिग्री। क्यों? 6 डिग्री मैंने मूव किया मान लो, और आपने आधा डिग्री मूव किया, तो मेरे और आप में फर्क 6 डिग्री का होगा? नहीं, कितने का होगा? फ्रॉम 1 and 2। तो जो मिनट हैंड है वो कितना मूव करती है सोचो? 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, 5.5 डिग्री फास्टर देन किससे भला? आवर। किसमें भला? 1 मिनट। चलिए ये समझाना। 6 डिग्री ये मूव करती है, सोचना आराम से। आधा डिग्री ये मूव करती है, तो दोनों का डिफरेंस ही फास्टर मूव करेगी। मैं 6 किलोमीटर चलता हूं मान लो 1 मिनट में, आप आधा किलोमीटर चलते हो, तो मेरे और आप में फर्क 6 किलोमीटर का है? 5.5 किलोमीटर का। आधा किलोमीटर आप भी तो चले हो, तो 5.5 डिग्री तो आएगा, सोच दो।